हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपका 21 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का, उसमें ये बहुत ज़्यादा ही आपका ये जो वीडियो है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैं आपको सब कुछ एनालाइज करके बताऊँगी कैसे आपका जो 30 को एग्ज़ाम हुआ था, 30 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 30 अगस्त को, उसमें सारे क्वेश्चन कैसे आए थे उसको भी डिस्कस करूँगी, और कैसे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और इसमें मैं आपको जो 24 जो मार्क्स का है राइटिंग सेक्शन, उसको सब कुछ मैं बताऊँगी। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए इसे और समझिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वीबीयू में जो एग्ज़ाम हुआ है 30 अगस्त को, ठीक है, 30 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश का, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का। तो उसमें जो था 2 सेट हुआ था, एक फर्स्ट सिटिंग एक सेकंड सिटिंग। तो 2 सेट में जो क्वेश्चन आया था उसी के अकॉर्डिंग जो है सो आपका सारा क्वेश्चन आने वाला है, बस वही जो आपका फॉर्मेट है। तो मैंने उस पर आंसर की रिलीज जब मैंने किया था तो मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था, लेकिन वो जो राइटिंग सेक्शन था वो सब तो मैंने सॉल्व नहीं किया था। ग्रामर वगैरह, जंबल सेंटेंस या फिर जो भी था एरर करेक्शन, वो सब कुछ मैंने बता दिया था। तो आप अगर देखना चाहते कि पूरा क्वेश्चन किस तरह से था तो आप जाके वहाँ वीडियो से देख सकते हो। इसमें मैं डील करने वाली हूँ सिर्फ ग्रुप बी की, ठीक है। ग्रुप बी जो है 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इस सब में आपको और मिलेगा, इसमें 2 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन, आपको सब में ऑप्शन मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि ऑप्शन मिलेगा आपको वही चीज़, ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन 4 में अगर आपको रेज्यूम राइटिंग पूछा है तो उसके और में कुछ दूसरा कुछ पूछ देगा, ऐसा नहीं है। रेज्यूमे राइटिंग ही रहेगा, लेकिन 2 अलग अलग टॉपिक पर रहेगा। तो जो टॉपिक पे आप लिखना चाहते हो, जिसके बारे में आपको जो है नॉलेज हल्का ठीक है, आप उसी से लिख सकते हैं। उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट में भी आपके जो है सो ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन दोनों ही एडवर्टाइजमेंट होगा। ऐसा नहीं कि कुछ एडवर्टाइजमेंट है और कुछ है जो इनफॉर्मल लेटर है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं सब कुछ बताती हूँ आज आपको इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए कि 8 × 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 8 नंबर का 24 राइटिंग सेक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मार्क्स स्कोरिंग नंबर है ये, और ग्रामर भी आपका स्कोरिंग है। तो ग्रामर तो बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। जो अगर वो आंसर की वाला वीडियो देख लेते हैं, या फिर इससे पहले जो भी मैंने CC4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाया था, और उस पर प्लेलिस्ट पे होगा, आप जाके देख सकते हो। टू द पॉइंट जो है, एक दिन पहले मैंने एग्जाम के बताया था जंबल सेंटेंस, और उसी में से एकदम एक्चुअली क्वेश्चन जो है मैच किया था। वो सारे वीडियोस आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके रिमेडियल ग्रामर के लिए। देखिए कि सेट 1 में जो है 4 में आया है रेज्यूम राइटिंग, 5 क्वेश्चन नंबर 5 में है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, एंड 6 में है फॉर्मल लेटर राइटिंग। अब मैं इतनी गारंटी से कैसे बोल सकती हूँ कि आपका जो है सो अगला जो एग्जाम होने वाला उसी तरह होगा, वो इसलिए बोल सकती हूँ कि सेट 2 में भी आपका वही फॉर्मेट है। देख सकते हो आप, सेट 2 में भी क्वेश्चन 4 में रेज्यूमे राइटिंग, 5 में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, एंड 6 में फॉर्मल लेटर। अब बहुत किसी को ये डाउट होगा कि रेज्यूमे एंड बायोडाटा दोनों सेम चीज़ है या अलग अलग है। मैं बता देती हूँ, पूरा सेम है, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सिमिलर, सब कुछ वही है जो रेज्यूमे है, बस इसको जो है सो अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपका 8 नंबर आज मैं फिक्स करने जा रही हूँ, वो इस तरह से, क्योंकि आज मैं आपको रेज्यूमे लिखना बताऊँगी, कैसे रेज्यूम लिखना है, ठीक है। सब कुछ इसका फॉर्मेट बताऊंगी एकदम। अगर आप इस मेथड से लिखते हो ना, तो आपका जो है सो बहुत अच्छा नंबर आएगा, 8 में से 8 नंबर, अप्रॉक्स 7 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। मैं आपको सारा कुछ फॉर्मेट बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको जो लिखना है, इसे ज़रूर से ये जो आपका मैप है, इसे ज़रूर से उतारिए कॉपी में और याद करिए, और इसे रिवाइज करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपको लिखना है वो है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या है पता है आपको? रेज्यूम राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, ठीक है, फॉर्मल लेटर। ये सब में से जो बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो आपके क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि आप कौन हो, आपका पोस्ट क्या, मतलब कि आप क्या हो, कौन से काम करते हो, और आप कहाँ भेज रहे हो ये चीज़, किसको लिख रहे हो, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहता है क्वेश्चन में। बस आपको उससे हेल्प लेके थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। सेंडर एड्रेस का मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं भी दिया है तो आप वहाँ भी क्या लिख सकते हो, अपने मन से एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हो। जैसे कि आप लोग जो है सो अगर 10 में पढ़े होंगे तो याद होगा आपको, एग्जामिनेशन हॉल ऐसे लिख सकते हो आप। या फिर अगर आप कुछ भी डालना चाहते हो तो, जैसे कि मैं अपना बता दूं, अगर तो अपना नहीं, मतलब अगर मैं जनरल बता दूं तो आप उदयनगर कॉलोनी नंबर दिए एंड दिल्ली नीचे लिख सकते हो, ऐसे करके। तो फिर उसके एक लाइन छोड़ के सेंडर्स एड्रेस का अपना, सेंडर मतलब कि जो आप लिख रहे हो, स्टूडेंट जो है वो ना भेज रहा है अपना बायोडाटा, अपना रेज्यूमे, तो उसको है सो अपना एड्रेस लिखना है स्टूडेंट को।
फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट लिखना है, फिर लिखना रिसीवर्स एड्रेस। ऐसा नहीं है कि ना रेज्यूमे राइटिंग मतलब कि अपना रेज्यूमे ही शुरू से लिखना शुरू कर दे। मैं आपको हल्का सा क्वेश्चन दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखो, यू आर ए रिपोर्टर इन अ न्यूज़पेपर, मतलब कि आप एक न्यूज़पेपर में एक रिपोर्टर हो। यू वांट टू ज्वाइन इन अ न्यू कंपनी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप पहले से ही किसी जगह पे काम करते हो तो आपके बारे में बता देगा ना कि आप कौन हो, रिपोर्टर हो और कहाँ काम करते हो, एक न्यूज़पेपर कंपनी में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोस्ट के लिए अपना जो है सो रिज्यूमे भेजना है। सेंड योर रिज्यूमे टू द, देखिए, टू द मीडिया कंपनी, हाउ यू फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर द जॉब। अब इसका मतलब ये है कि आपको अपना रेज्यूमे लिखना है, लेकिन किसको लिखना है, एक लेटर के तौर पे आपको लिखना है उस मीडिया कंपनी को, ठीक है, क्योंकि आप अपना जो रेज्यूमे है उन्हें ही भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट क्या करो कि रेज्यूमे लिखना ही शुरू कर दो, ऐसे करके अपना रेज्यूमे लिखना शुरू कर दो कि आई एम दिस, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, दिस ऑल, ये सब आपको शुरू में नहीं लिखना है, ठीक है। पूरा फॉर्मेट आपको बना के लिखना है। मैंने जैसा बताया था कि उसके और में भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे और में भी मिला हुआ है, लेकिन वही चीज़ है, रेज्यूमे ही है, लेकिन आपको जो पोस्ट है वो दूसरा दे दिया है। ए पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर इज अ वैकेंट इन अ कॉलेज, सेंड योर बायोडाटा विथ फुल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ द कंप्लीट ऑपरेटर, सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटर। यहाँ भी बायोडाटा का वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब रेज्यूमे ही है, ठीक है। अब इसमें दोनों में से अगर जर्नलिज्म के बारे में अगर ज़्यादा ब्रॉड इन्फॉर्मेशन है तो आप उसमें लिखिए, या फिर अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है तो आप इसके बारे में लिखिए, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे आने के बाद बताऊंगी तो क्यों आपको आप सेंडर एड्रेस लिखिए, फिर डेट लिखिए, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखिए, मतलब कि जो इस लेटर को, जो इस रेज्यूमे को रिसीव करेगा, आप कौन रिसीव करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, तो वहाँ पे आप भेज रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनी में, तो वहाँ के आप मैनेजर को भेजोगे, तो यहाँ पे लिखिएगा द मैनेजर और उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनी, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट क्या है, जैसे लेटर में सब्जेक्ट लिखते थे कि फॉर लीव फॉर 2 डेज, तो वैसे ही आपको लिखना है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पे ब्लैंक है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे लिखना है कौन से पोस्ट के लिए, ठीक है, कौन से पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। फिर देखिए यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन का मतलब आपको डियर सर या फिर मैडम में से कुछ भी आप लिख सकते हो, जिसे भी करना तो आप दोनों लिख सकते हो, दोनों भी आपको चल देगा। इसके बाद देखिए, अगर आप इतना क्लियरली लिख लेते हो ना सब कुछ ठीक ठाक से, आपका 8 नंबर का ना 4 नंबर आपको यहीं मिल जाएगा, 4 नंबर आपको इसी चीज़ में मिल जाएगा, जितना अच्छा आप लिखोगे। इसके बाद अंदर बॉडी में वो उतना पढ़ेगा नहीं, उतना ध्यान नहीं देगा, आपको अट्रैक्टिव दिखाना है अपना। यहाँ पे आप लोग को अप्रॉक्स 2 मार्क्स मिलेंगे, फिर नीचे आपको जो आप नीचे एंड करोगे उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर बॉडी में क्या है, आप बोलोगे कि बायोडाटा, फिर कहाँ हुआ, मैं बताती हूँ, वेट। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, अब जो है सो आपने ये जो आप जो अप्लाई कर रहे हो इस जॉब के लिए, इस रेज्यूम लिख रहे हो इस जॉब के लिए, तो ये आपने जॉब कहाँ देखा था। मैं एकदम आपको फैंटास्टिक तरीका बता रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका है ये। आप जो ये जॉब के लिए जो फॉर्म भर रहे हो, तो ये जॉब के जो रेज्यूम लिख रहे हो, तो इस जॉब के बारे में आपको कैसे पता चला, तो यहाँ पे लिखना होगा कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, आपका एडवर्टाइजमेंट कहीं पे आया था, किसी भी न्यूज़पेपर में आप दे सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर। फिर यहाँ पे देखिए डेटेड, अब आपने ये कब देखा था, तो जिस दिन आप लिख रहे हो, जिस दिन आप रेज्यूम लिख रहे हो अपना, उससे पहले ही तो आप देखे होंगे ना, तो उससे पहले का यहाँ पे डेट डालना है। फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन सा पोस्ट के लिए, तो फिर से आपको क्वेश्चन में देखना होगा कौन से पोस्ट के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन योर कंपनी, तो मीडिया कंपनी नाम था क्वेश्चन में, तो इन योर मीडिया कंपनी। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, मैं अपना जो है कैंडिडेचर आपको ऑफर करना चाहता हूँ। इसके बाद जो यहाँ पे ब्लैंक है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेचर के बाद जो इसमें जो यहाँ ब्लैंक है, इसमें आपको क्या करना है, अपना बायोडाटा ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे, आप लिखोगे कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन दिस एंड आल्सो पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर इसमें लिख सकते हो कि आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम मोस्ट टैलेंटेड वर्कर, आई हैव बीन अवॉर्डेड, या फिर आप लिख सकते हो कि आप मतलब कि अपने बारे में सारे डिटेल्स को लिख सकते हो। आई वर्क वेरी डेडिकेटली, आई एम वेरी पैशनेट, ये सारी चीज़ें अपने बारे में आप लिख सकते हो अपने बायोडाटा में, ठीक है। अपना आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप पहले कहाँ काम कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आप जो है सो पहले से एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो लिखोगे आई हैव बीन वर्किंग इन न्यूज़पेपर कंपनी एज अ रिपोर्टर
फॉर लास्ट 5 ईयर्स। इस तरह से आप इसमें बायोडाटा अपना जो ही बायोडाटा आपको लिखना है कैंडिडेचर के बाद आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे लिखोगे आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल, ये आपने ऐड कर दिया। इसके बाद पैराग्राफ छोड़ना है, फिर लिखना है यहाँ पे प्लीज़ फाइंड माई बायोडाटा फॉर द सेट पर्पज। ये जो आपने बायोडाटा यहाँ पे ऐड किया है उसके बारे में आप बोल रहे हो। इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व यू आई एश्योर यू दैट आई शैल वर्क विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन होपिंग फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स। और ये सारी चीज़ें थी। और योर्स ट्रूली यहाँ पे लिखना है लास्ट में XYZ। अपने XYZ का मतलब कि अपना नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अपना नाम अगर नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई भी नाम आप कॉमन से लिख सकते हो। ये आपका पूरा फॉर्मेट है। आपका कोई भी अगर आपका रेज्यूमे है, कोई भी रेज्यूमे है, यहाँ पे मैंने एक जनरल रेज्यूमे आपको बताया, किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने नहीं बताया, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन को डील नहीं किया। मैंने जनरल एक फॉर्मेट आपको बता दिया है। अब कोई भी रेज्यूमे हो तो आप इसमें पुट करके वो चीज़ें सारे लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी इसके रिगार्डिंग आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता दें, या फिर देखिए इसमें से बच गया है आपका एडवर्टाइजमेंट एंड फॉर्मल राइटिंग, तो ये दोनों भी मैं आपको करवाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका करवाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आप चाहते हो। अदरवाइज़ मैं देखूँगी, मुझे फिर मिलेगा वक्त तो मैं आपका अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।